2020 में I got my first laptop and life totally changed. Yes, totally changed. तब पता नहीं था मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगा एंड यूट्यूब चैनल वगैरह रन करने लगूंगा. नो, नथिंग. तो तब उस लैपटॉप का स्पेक्स था कुछ ही. यस, यहीं से शुरू किया था. फिर आफ्टर यूजिंग 32 months I upgraded from this to this Lenovo IdeaPad Gaming 3 and after 15 months I built this. लेकिन शुरुआत में कंफ्यूजन होता है ना. यस, तो उसी को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के थ्रू. एंड अगर इस वीडियो के ऊपर 350 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देते हो, दिखाऊंगा मेरा कंप्लीट सेटअप. सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूँ. सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड. इस वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा. पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो. चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. ऐसे वीडियो एडिटर जितना जरूरी है सॉफ्टवेयर के बारे में जानना, उतना ही इंपोर्टेंट है हार्डवेयर के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना. सो दैट आप टाइम टू टाइम जैसे जैसे अपने एडिटिंग को इम्प्रूव करोगे एंड ज्यादा पैसा कमाने लगोगे, एक सही हार्डवेयर को अपग्रेड कर सको एंड अपने काम को स्मूथली कर सको. बट एज ए बिगिनर किसी के पास भी पैसा नहीं होता है एंड नॉलेज भी नहीं होता है एंड इंटरनेट पर महंगे महंगे सेटअप्स देखकर दो चीजें बढ़ता है. एक है कंफ्यूजन एंड दूसरा है एक्सपेक्टेशन. सो मुझे जब भी लैपटॉप अपग्रेड करना पड़ा है या किसी को सजेशन देना पड़ा है तो मैं हमेशा 3 पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ एंड आपको भी इस वीडियो के थ्रू वही सजेस्ट करूंगा. 3 पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल बाइंग ए लैपटॉप. तो पर्टिकुलरली 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एंड उसको जब आप कंसीडर कर लोगे, आप अपने लिए एक सही स्पेक्स का लैपटॉप चूज कर लोगे. चाहे आप एडिटिंग करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, नो मैटर व्हाट. बस 3 सवाल के जवाब देने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप चूज कर ही लोगे. तो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर बजट. स्पेक्स को देखकर प्राइसिंग सेट नहीं करना है, प्राइसिंग को देखकर स्पेक्स को कंसीडर करना है. बजट आपका कितना हो सकता है वो टोटली आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसमें उतना कुछ मैं सजेशन नहीं दे पाऊंगा, बट इतना बता सकता हूँ कि आपका बजट जितना भी हो उसके हिसाब से आप लैपटॉप लेकर आप अपने एडिटिंग जर्नी को शुरू कर ही सकते हो. ऐसा नहीं है कि लो स्पेक्स वाले लैपटॉप से एडिटिंग होंगे ही नहीं. आप कर पाओगे, थोड़े बहुत दिक्कतें आएंगी, स्मूथ नहीं होगा, लेकिन शुरुआत के दिनों के लिए वो परफेक्ट होता है. तो इसी के साथ आता है सेकंड पॉइंट एंड दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर्स आई विल यूज. आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करना है इस लैपटॉप को खरीदने के बाद. लाइक अगर प्रीमियम प्रो यूज करनी है तो प्रोसेसर अच्छी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. इंटेल होना भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लस पॉइंट होगा राइजन के कंपैरिजन में. आफ्टर इफेक्ट या फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है, आपको कंसीडर करना है हाई रैम वाले लैपटॉप जिसमें रैम ज्यादा हो. एंड अगर ब्लेंडर, सिनेमा 4D जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो आपको जानना जरूरी है कि इसमें रैम, CPU, GPU सबका तगड़ा वाला यूसेज होने वाला है. तो नो मैटर व्हाट सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, डिटेल में जानने के लिए जस्ट गूगल पर जाकर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के स्पेक्स रिक्वायरमेंट को सर्च कर सकते हो एंड उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऑफिशियल वेबसाइट से पता लग जाएगा आपको मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में एंड रिकमेंडेड स्पेक्स के बारे में भी. तो आपको जो भी रिकमेंडेड स्पेक्स दिख रहा होगा उससे थोड़ा हाई स्पेक्स का ही लैपटॉप लेना है अगर बजट में है तो. और अगर बजट में नहीं होगा तो उसके लिए है मेरा थर्ड पॉइंट एंड दैट इज व्हाट विल बी द वर्क इंटेंसिटी. आपको खुद को पूछना है कि मेरा काम का इंटेंसिटी कितना होगा. प्रिसाइसली कहूँ तो क्या मैं अभी जो लैपटॉप लूंगा उससे अपना लर्निंग फेज खत्म करूंगा, फिर कुछ कमाकर लैपटॉप को अपग्रेड करने वाला हूँ, या फिर मुझे इसी लैपटॉप से ही बेसिक 1080p के फुटेज को भी एडिट करना है एंड अपने स्किल को भी इंप्रूव करके 4K वीडियोस को भी एक्सपोर्ट करना है इसी लैपटॉप के थ्रू. एंड ऑब्वियसली अगर बजट आपका अच्छा खासा है तो अच्छे वाले लैपटॉप आप पहले से ही 3-4 साल के लिए यूसेज के लिए ले सकते हो या फिर मैकबुक भी खरीद सकते हो. वरना मेरे जैसे एक नॉर्मल लैपटॉप से सीख कर कुछ कमा कर अपना लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो. आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या स्टेप्स लेना है. लेकिन लैपटॉप लोगे या डेस्कटॉप, ये भी एक कंफ्यूजन होता है ना आपका. वैसे तो इसका सिंपल सा जवाब है आपका लाइफस्टाइल. ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा. जैसे कि इफ यू आर लिविंग इन कॉलेज हॉस्टल एंड फ्रिक्वेंटली आप घर जाते हो या बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करते हो तो सिंपली चूज कर लो लैपटॉप. लेकिन मेरे हिसाब से आपको और एक बात भी कंसिडर करना है एंड दैट इज आपका बजट. अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको थोड़ा वैल्यू फॉर मनी वाला कुछ चाहिए तो पीसी बिल्ड करना ऑब्वियसली कारगर रहेगा. एंड जब आप पीसी लोगे
लोगे तो आपको एक ही जगह पर बैठकर डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा, इसको भी कंसिडर करना है। लैपटॉप लोगे तो आप कहीं भी बैठ सकते हो, ठीक है। अगर बजट 50K तक ही है या फिर उससे थोड़ा नीचे है तो पीसी बिल्ड करना सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। अगर ज्यादा भी है तो बजट कुछ भी हो, प्राइस के हिसाब से आपको वैल्यू पीसी ही दे पाएगा, लेकिन 50,000 में अच्छे वाले लैपटॉप भी मिल जाएंगे, जिसकी बात करेंगे आगे। डिफरेंट सेगमेंट के बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा। अब तक मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा आपका। अगर खत्म हो गया है तो एक फायर वाला इमोजी ड्रॉप करना। फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है लैपटॉप लेते समय। 5 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड व्हाइल बाइंग ए लैपटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्पेसिफिकली एडिटिंग के लिए ही लैपटॉप चूज कर रहे हो तो कभी भी स्लिम लैपटॉप चूज नहीं करना है। एंड सेकंड मिस्टेक ये है कि 8GB रैम बिल्कुल कंसीडर मत करना। अगर प्रीमियर प्रो सीखना ही है एंड अच्छे लेवल की एडिटिंग सीखनी है तो डायरेक्टली 16GB रैम ले सकते हो, वो सही रहेगा। थर्ड मिस्टेक ये है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप जो भी होते हैं उसके प्राइस तो कम होते हैं, लेकिन एज एन एडिटर आपके लिए वो नहीं है, तो उसको अवॉइड करना है। फोर्थ मिस्टेक, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एसर के लैपटॉप्स आपको कम पैसे में मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो बाय नहीं करना है क्योंकि स्क्रीन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार होती है। मुझे पर्सनली भरोसा नहीं है उस पर। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज, पिछले चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है एंड उसको भूलना नहीं है। अगर भूलोगे वो भी एक मिस्टेक होगा, ठीक है। जब बजट कम होता है लोग अच्छे स्पेक्स के लिए कंफ्यूज रहते हैं, एंड जब बजट बहुत हाई रहता है तब भी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत और आता है, मैकबुक वर्सेस पीसी। तो सिंपल सी बात है, दोनों के अपने अपने प्लस माइनस है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है आपको क्या खरीदना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक इसका कंपैरिजन लिस्ट बनाकर डाल दिया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, तो अब बात करते हैं। मेरे पास जो लैपटॉप है दैट इज Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि मुझे अराउंड 50 to 55,000 के बीच में पड़ा था, बट अब उसका प्राइस थोड़ा कम हो चुका है, लगभग 50K से भी कम प्राइस में मिल जाएगा वो आपको अमेजन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, चेक कर सकते हो आप। उसका प्रोसेसर है i5 11th जनरेशन, हाई एंड वाला। फिर रैम था 8GB, बट आई एक्सपेंडेड टू 16GB बिकॉज शुरुआत में बेसिक एडिटिंग करता था तो सही चल जाता था, बट एज आई इम्प्रूव्ड एंड मैं ग्रो किया, बार बार लैग का इशू आ रहा था, सो 16GB को अपग्रेड कर दिया। एंड मुझे तो अब तक उतना कुछ दिक्कत दिखने को नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा लैग देखने को मिलता है, बट मैंने पीसी को अपग्रेड किया। क्यों किया बताऊंगा पीसी रिवील वाले वीडियो में, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा है NVIDIA GeForce GTX 1650, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, अभी इसी प्राइस में इससे बेहतर मिलेगा। तो क्यों ना आपको लेटेस्ट लिस्ट, जो कि मैं पूरा रिसर्च करके डिफरेंट बजट के लिए बेस्ट लैपटॉप्स का लिस्ट बनाया हूँ, वो दिखा दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट लैपटॉप्स अंडर डिफरेंट बजट सेगमेंट्स। हाँ, तो डिफरेंट बजट सेगमेंट्स में जो डिफरेंट कंपनीज के अच्छे लैपटॉप्स हैं, बेस्ट लैपटॉप्स हैं, उसको चूज करके मैं एक PDF में डाल दिया हूँ। उसमें सारा कुछ है लैपटॉप बाइंग गाइड के बारे में। आप उसको एक बार डाउनलोड कर सकते हो एंड लिंक को क्लिक करके खरीद सकते हो, जिससे मुझे भी बहुत हेल्प होगा एंड आपको हेल्प होगा ही। तो डिस्क्रिप्शन से अभी डाउनलोड कर लो PDF को, फिर मिलता है अगले वीडियो में। एंड अगर प्रीमियर प्रो सीखना है तो वेट करो, उसका ट्यूटोरियल आने वाला है इसी चैनल के ऊपर। एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।